Hello guys and welcome to Detailed Knowledge Goal where I provide official news that makes sense. So recently चाइना ने नेपाल के कुछ विलेजेस को एनक्रोच कर लिया था जिस पर नेपाल में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे। बट नेपाल की गवर्नमेंट ने इस सब पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब चाइना ने नेपाल के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट को क्रिएट कर दिया है। और तो और नेपाल की 1 किलोमीटर अंदर ज़मीन पर 11 बिल्डिंग्स भी बना दी हैं। लेकिन इन बिल्डिंग्स को चाइना ने नेपाल में कहाँ बनाया है और प्रोटेस्टर्स क्या डिमांड कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, साथ ही साथ नेपाल ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, इन दिस वीडियो यू विल नो एवरीथिंग ऑल अबाउट दिस। अकॉर्डिंग टू नेपालीज ऑफिशियल्स जिन्होंने रिसेंटली डिस्प्यूटेड एरिया को विजिट किया था, इन्होंने बताया कि इन 11 बिल्डिंग्स को चाइना ने उस एरिया में बनाया है जहां एक बॉर्डर पिलर मिसिंग था। ये बॉर्डर पिलर चाइना नेपाल बॉर्डर को आइसोलेट करता था और अब यही पिलर रीज़न बन चुका है बॉर्डर डिस्प्यूट का दोनों देशों के लिए। एक्चुअली नेपाल ने कुछ साल पहले ही इस एरिया में एक रोड बनाया था और तभी से ये बॉर्डर पिलर मिसिंग है। 2005 में सिर्फ एक झोपड़ी थी इस एरिया में और कुछ नहीं था। नाउ ये पूरी स्टोरी शुरू होती है एक विजिट से। एक्चुअली नेपाल को कोई भी आइडिया नहीं था कि कब चाइना ने उसकी टेरिटरी में 11 बिल्डिंग्स बना दी, लेकिन जैसे ही नेपाल को पता चलता है, नेपाल ने एक ऑफिशियल्स की इंस्पेक्शन टीम को डिस्प्यूटेड एरिया पर सेंड किया ऑन संडे। लेकिन तभी चाइनीज सिक्योरिटी पर्सनल्स वहां ट्रक में पहुंच गए विद अ टैंकर एंड जीप। उन्होंने माइक्रोफोन का यूज़ किया नेपाली ऑफिशियल से बात करने के लिए और कहा कि वो अपने बॉर्डर पर जाएं बात करने के लिए। नेपाल की इंस्पेक्शन टीम को लीड कर रहे थे चिरंजीवी गिरी, जो डिस्ट्रिक्ट के चीफ ऑफिसर है। इन्होंने बताया कि चाइनीज सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि जहां बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वहां से 1 किलोमीटर साउथ तक चाइना की टेरिटरी है। इसके बाद नेपाल की इंस्पेक्शन टीम ने 1.5 घंटे तक बातचीत की डिस्प्यूटेड एरिया पर और चाइनीज़ ऑफिशियल्स को ये बताया कि नहीं, ये नेपाल की टेरिटरी है। लेकिन चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने उन्हें मैप भी दिखाया और कहा कि नहीं, ये चाइना की टेरिटरी है। अब बात करते हैं चाइना के स्टेटमेंट की। नेपाल में चाइना की एम्बेसी के एक स्पोक्स पर्सन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो बिल्डिंग्स अभी सवालों में हैं उन्हें चाइनीज साइड पाया गया है चाइना नेपाल बॉर्डर के। आगे इन्होंने कहा कि नेपाली साइड दोबारा वेरिफिकेशन कर सकती है और चाइना एंड नेपाल के बीच कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। इनके इस स्टेटमेंट ने डिस्क्राइब किया कि नेपाल और चाइना फ्रेंडली नेबर्स है और कहा कि चाइना ने हमेशा नेपाल की सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट किया है। इतना सब कुछ होने के बाद नेपाल में चाइनीज़ एम्बेसी के सामने वेडनेसडे को प्रोटेस्ट हुए चाइना के अगेंस्ट, जिसने नेपाल की ज़मीन हुमला डिस्ट्रिक्ट को एनक्रोच कर लिया है। प्रोटेस्टर्स ने नारे लगाए और चाइना से डिमांड की कि नेपाल की टेरिटरी को वो तुरंत खाली कर दे। पुलिस के आने से पहले प्रोटेस्टर्स ने एक और डिमांड सामने रखी कि तातोपानी और रासू वगादी पर 2 बॉर्डर पोस्ट को रीओपन किया जाए, जिन्हें 10 महीने के लिए बंद किया गया है और इन्हीं 2 पोस्ट से नेपाल चाइना से बिलियंस का इंपोर्ट करता है। So this is the ending point of this informative video. See you next time and don't forget to subscribe and press the bell icon to get more official news.